यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास +1 की इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम है द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ये जो चैप्टर है बड़ा ही इजी है और इससे पहले वाले चैप्टर भी हमारे काफी सारे हो चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इसकी इकोनॉमिक्स की क्या बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें से कोई भी चैप्टर जो है इजिली देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी समझते हैं कि द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब एम्प्लॉयमेंट का तो आपको पता ही है और अनएम्प्लॉयमेंट का भी आपको पता ही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगार, बेरोजगार होना। आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग ही बेरोजगार हैं, ठीक है। किसी को काम ही नहीं मिल रहा, कोई काम करना नहीं चाहता, किसी को काम मिल नहीं रहा। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग। विलिंग का मतलब क्या है? कि उनकी इच्छा है काम करने की। When people are willing as well as able to work, काम करना भी चाहते हैं, काम करने की इच्छा है यानी उनकी, ठीक है, काम करना भी चाहते हैं, काम आता भी है। एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि जितनी उनको मजदूरी मिल रही है उस पर वो काम करने के लिए तैयार भी है। बट डो नॉट गेट वर्क, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, काम करना भी चाहते हैं, काम करना भी आता है, लेकिन उनको उतने वेज रेट पे काम नहीं मिल रहा है। एक ऐसे लोग भी होते हैं कई सारे जिनको काम करना ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते। उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हम उसको लेंगे जो काम करने के लिए तैयार है एक वेज रेट के अकॉर्डिंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हम उन पर्सन को इंक्लूड कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कर। क्या है वर्कर? कोई भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब कोई भी एक पर्सन जो है किसी भी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है, यानी कोई भी वो काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्कर। अब वर्कर्स को हम अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब उसने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, ठीक है, अपना बिजनेस कर रखा है, अपने फैमिली बिजनेस में सेटअप हो गया, किसी और के अंडर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसको क्या मिलेगा? इसको अपने बिजनेस में से प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर का मतलब क्या है? किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी आगे दो आते हैं, कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर तो जैसे दिहाड़ी मजदूर वाले होते हैं, वो कैजुअल वाले यानी कि जिनको कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं मिलता, ठीक है। जब इनको काम मिलता है तो अपनी ये वेजेस ले लेते हैं और उनका काम खत्म। नेक्स्ट है रेगुलर वर्कर, जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे लोग बैंक्स में लगे हुए हैं, स्कूल में टीचर्स लगे हुए हैं, तो ये सारे जो रेगुलर वर्कर जो है काम करते हैं, इनको अपने सैलरी वगैरह मिलती है और भी काफी सारी सिक्योरिटी जो है इनको काफी सारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ वर्कर्स में आगे इसको क्लासिफाई कर दिया कैजुअल और रेगुलर में। नेक्स्ट है लेबर फोर्स। क्या होता है लेबर फोर्स का मतलब? हम इसके अंदर उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जो काम पर लगे भी हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम पर नहीं लगे हुए लेकिन उनकी काम करने की इच्छा है, ठीक है। ऑल द पर्सन हु आर वर्किंग एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग बट आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। अब इसके अंदर लेबर फोर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि उन लोगों को भी इंक्लूड करते हैं जिनको काम मिला हुआ है, और उन लोगों को भी इंक्लूड करते हैं जो विलिंग भी रखते हैं, अपनी इच्छा भी रखते हैं, काम करना उनको आता भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार भी, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इसके अंदर हम दोनों ही तरीके की कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं। तो ये तो होता है हमारे पास लेबर फोर्स। नेक्स्ट है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर वेज रेट पे जो यानी कि वर्कर की कितनी सप्लाई है काम करने की, उसकी कितनी इच्छा है। मान लो मुझे कोई ऑफर कर रहा है कि आपको 25,000 में आपको जॉब मिल रही है और मैं इतने घंटे आपको काम करना है, उसके अंदर एक स्पेसिफाइड घंटे दे रखे हैं कि आपको 6 घंटे काम करना है, तो मैंने डील डन कर दी कि चलो ठीक है 25,000 पे मैं 6 घंटे काम कर लूंगी, ठीक है। तो लेबर सप्लाई का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट के अकॉर्डिंग और पर्टिकुलर इतने घंटों तक आपको काम करना है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्कर हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। नेक्स्ट है वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स में अब आपको एक तो मैंने बताया था लेबर फोर्स और एक है वर्क फोर्स। लेबर फोर्स में तो दोनों ही आते हैं, जो काम कर भी रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, दोनों ही तरीके के आगे। लेकिन एक्चुअल में कितने लोग लगे हुए हैं काम के ऊपर, उसको हम वर्क फोर्स में इंक्लूड करते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जिनको एक्चुअल में काम मिला हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम, आर नोन एज अ वर्क फोर्स। इसके अंदर सिर्फ हम 15 से 60 साल की उम्र वाले लोगों को ही इंक्लूड करते हैं। 14 साल से नीचे वाले तो गैर कानूनी हो, तो उनसे हम काम नहीं करा सकते, और 60 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड
नहीं करते। तो वर्क फोर्स में जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, अब देखो अनएम्प्लॉयड किसका डिफरेंस है, लेबर फोर्स में से अगर हम वर्क फोर्स को माइनस करते, देखो हमारे पास 100 जैसे मान लो कि मजदूर है हमारे पास, 60 लोग ऐसे हैं लेबर फोर्स वाले, ठीक है, जिनके अंदर दोनों को इंक्लूड किया गया है, और एक्चुअल में कितने हैं, 40 लोग ऐसे जिनको एक्चुअल में काम मिला हुआ है और इनको एक्चुअल में मान लो भी नहीं मिला। तो बीच का डिफरेंस जो रह गया वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट एक्चुअल में काम करने के लिए लगा हुआ है। वर्कफोर्स का मतलब एक्चुअल में लगा हुआ होना, ठीक है, उसको हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे पास पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो ये तो सब आ गया हमारे पास कि लेबर फोर्स क्या है, लेबर सप्लाई क्या है, वर्क फोर्स क्या है, पार्टिसिपेट रेट क्या है। अब आगे हम किस तरीके से हमारे पास आगे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया है उसको भी हम देख लेते हैं। अब बात आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है, किस किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है इंडिया में। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब गांवों में किस किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है और शहरों में किस किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज में यानी कि देखो उतने लोगों की जरूरत नहीं है, कोई काम हम कर रहे हैं, उतने लोगों की हमें जरूरत नहीं है काम करते हुए, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। मान लो खेतों में काम करने वाले लोगों की जरूरत तो है 10 लोगों की, और लगे कितने हुए लोग हैं उसके ऊपर 15 लोग, तो 5 लोग तो एक्स्ट्रा है, कोई प्रोडक्शन थोड़ी एक्स्ट्रा होगा। अगर वो 5 लोग हट भी जाए वहां से, प्रोडक्शन तो उतना ही होना है, तो वैसे ही फालतू में लोग लगे हुए हैं, कुछ और भी काम कर सकते हैं, कहीं और से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो लोग इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सीजन के दौरान, अब देखो सीजन के दौरान तो मान लो किसानों के पास काम है, लेकिन एक बार जब वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो सीजन उनका चला गया, मान लो वो कर रहे हैं गेहूं का, ठीक है, तो गेहूं की उन्हें खेती कर ली, लेकिन उसके बाद तो वो फ्री है, ठीक है, उसके बाद उनके पास 3-4 महीने जो काम ही नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो गांवों में बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरों में किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, यानी कि इंडस्ट्री में लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान लो माइनिंग इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में काम कहीं ना कहीं करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेन बात यह है कि सर्विसेज सेक्टर में या इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। अब गांवों से भी लोग आ रहे हैं शहरों में, ठीक है, कि हमें इंडस्ट्री में काम मिल जाए। अब पॉपुलेशन तो हो गई इतनी ज्यादा, ठीक है, लेबर्स तो हो गए ज्यादा, लेबर्स की सप्लाई हो गई ज्यादा, लेकिन उतनी इंडस्ट्री सेटअप तो नहीं है, ठीक है, तो लोगों को इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, आज के टाइम में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, सभी लोगों ने एजुकेशन काफी सारी ले ली है, लेकिन उनके पास इतनी सारी नौकरियां तो नहीं आई है। एजुकेशन तो लोगों ने ले ली लेकिन उनके पास उनके अकॉर्डिंग वो जॉब्स नहीं निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी जॉब्स निकाल नहीं रही, ठीक है। वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल जॉब्स कहाँ है, लोग पढ़े लिखे तो हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हमें नाम की डिग्री ले रखी है, कुछ स्किल्स तो उनको आती ही नहीं, कोई काम तो करना आता ही नहीं, तो इस तरीके के लोगों को इसके लिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में उसको डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉमन टाइप क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, लोग काम तो करना चाहते हैं, विलिंग तो है, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा। वो अपना भी परिवार का खर्चा वो किस तरीके से चला रहे हैं उन्हीं को पता, ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी के घर में कोई एक पर्सन है, काम करने के लायक भी है, काम करना भी चाहता है वेज रेट पे, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो फाइनेंशियली किसके ऊपर डिपेंड है, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कोई खर्चा करना है तो वो उन्हीं से लेगा, अपने आप तो वो कमा ही नहीं रहा, तो उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में हम डाल देंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले हम मान लो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जैसे पहले मैनुअल काम होता था, हाथों से काम होता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, कंप्यूटर से काम होने लग गया। तो उस दौरान हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, तो हम कुछ देर खाली बैठते हैं, ठीक है, कुछ महीने हमें जॉब्स भी नहीं मिलती, तो वो हम टेक्नोलॉजी इशू की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। कई बार हमारे मान लो कोई इंडस्ट्री थी हमारी, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो गई या उसकी डिमांड बिल्कुल भी रही ही नहीं है, तो डिमांड चेंज होने की वजह से हमारे पास तो कुछ काम नहीं रहा, तो उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जितने घंटे काम करना चाहिए था उतने घंटे काम तो नहीं मिला, तो जितने घंटे काम नहीं मिला उसको क्या कहेंगे, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। काम तो और ज्यादा कर सकते थे लेकिन काम मिला नहीं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई जॉब ली, ठीक है, मान लो मैं पहले किसी जॉब में काम कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इससे बढ़िया और जॉब मेरे को मिल जाएगी,
ठीक है। मान लो मैं पहले 25,000 या 30,000 में काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो 50,000 वाली जॉब्स देखते हैं, तो उसका सब कुछ सेट था। लेकिन अब देखो बीच के दौरान मान लो 1-2 महीना मेरे को खाली बैठना पड़ा उस दौरान, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और एक लास्ट हमारी ये है, इसमें कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो आपको पता है बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, हमारे पास 4 स्टेजेस होती है। तो बूम के दौरान तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन अब देखो जब रिसेशन और डिप्रेशन आता है, जब लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं होता, तो उसको हम इस कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन तो बढ़ी जा रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता लोगों को। अब काम थोड़ी और बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन ही बढ़ रही है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग एक सीजन के दौरान तो चलो खेती कर लेते हैं, जब उस फसल का सीजन चला जाता है तो वो बाद में कुछ महीने खाली बैठते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब खेतों में इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, तो जब फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है तो कुछ ना कुछ हमारी फसलों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, इतना हमें काम नहीं अच्छा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या है, लोग अपने ही परिवार के जैसे लोग हैं, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस सेट करके बैठे थे, इतने लोगों की जरूरत नहीं है उसके अंदर भी, जितने लोग उसके अंदर काम करने लग रहे हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग, कहीं और भी जाके काम कर ले तो वहां से भी इनकम आ सकती है उनकी अच्छी खासी। नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। पहले कॉटेज इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप थी, अब वो भी सारी बंद हो गई, तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। सजेशन क्या है, हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो सकते हैं, यानी कि अपना खुद का बिजनेस छोटा मोटा सेटअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी कुछ स्कीम चलानी चाहिए कि जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करेंगे उनको हम इतने लाख रुपए देंगे एज अ लोन वगैरह। नेक्स्ट है चेंज इन एजुकेशन पैटर्न। अब एजुकेशन पैटर्न भी चेंज करना चाहिए। जो बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्चुअल में बनना चाहते हैं, उन्हीं को ही हमें और अच्छी स्किल्स, उनको और मोटिवेट करना चाहिए कि ये बच्चे और फ्यूचर में जाके और भी कुछ बेटर करें, तो ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक्स। इंडस्ट्रियल टेक्निक्स में यानी कि जो काम पहले मशीनों से, वैसे मशीनों से भी काम होता है, लेकिन उसके बजाय हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी चाहिए कि मशीन की बजाय हमें लेबर से काम लेना चाहिए ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसी के साथ हमारे फुल चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।